जो हमारी इस ज्ञान गुदड़ी में हमको जो मिला है और रखा है, जो रतन रखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, ये मीराबाई कह गई है। मेवाड़ की रहने वाली वो मीराबाई, जिस मीराबाई ने इस पावन प्रसंग को कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो धन कौन सा है? वो राम नाम रूपी धन है। तुम्हारी झोली में जो नाम धन है वो महान है, वही भजन है, उसको करो। उस भजन के बिना भवसागर से पार नहीं जाते। इन कथाओं में बैठ करके, कथाओं को सुन करके हमारे लिए बोध होता है। सत्संग का कारण ये कहिए, सत्संग का अर्थ ये कहिए कि विवेक हो जाना, ज्ञान हो जाना। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। बिना सत्संग के मानुष को ज्ञान नहीं होता, लेकिन सत्संग मिलेगा कैसे? राम कृपा। राम कृपा के बिना संत नहीं मिलते और संतों के बिना सत्संग नहीं होता। और जब तक सत्संग ना किया हो तब तक हम ये नहीं जान सकते कि विवेक क्या है, ज्ञान क्या है। हम तो यही जानते कि कीर्तन, ढोलक लाई, तबला लाया, हारमोनियम लाया और ढोल पीटा, खूब जोर से गाया, वो हमारा कीर्तन हो गया, हमारा भजन। नहीं, भजन का खजाना तो तुम्हारे पास है। उसको बारंबार स्मरण करना, बारंबार चिंतन करना, उस भजन के विषय में बारंबार कहना, बारंबार इस बात को जानना, ये हमारे लिए भजन माना जाए। नाम जप है, उस नाम जप से भवसागर से पार जाना है। मुखारविंद से लिया हुआ कोई मंत्र, कोई जाप हमको अंत भवसागर से पार ले जाने के लिए तत्पर होता है। उसी के माध्यम से हम भवसागर से पार जाते हैं। किसी साधु ने कहा, भगवान का भजन करना, लेकिन अपनी नेक कमाई से उसके संग में दान करना। कहा गया है कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से लगाओ। इस आयु के 4 भाग है। प्रथम ने अर्चितम विद्या, आयु के पहले भाग में इंसान को विद्यार्जन करनी चाहिए, यानी कुछ सीखना चाहिए, कारोबार काम सीखना चाहिए, विद्यार्जन करना चाहिए। द्वितीय अर्जित धन, और जब आयु का दूसरा भाग लगता है तो उसके बीच में धन का संचय करो, धन एकत्रित करो। तृतीय अर्चितम पुण्य, और आयु के तीसरे प्रहर में पुण्य ग्रहण करो, कुछ कमाओ, ऐसा पुण्य कमाओ जो हम भवसागर से पार जा सके। इस भजन करने की कोशिश करो। चतुर्थ कृष्ण की जब आयु का चौथा भाग लग जाता है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसको अपने पलंग से नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है, माला घुमानी मुश्किल हो जाती है। और यहां तक कि मैंने सही में सुना है, बुजुर्गों का ही देखा है, नाम जप भी भूल जाते हैं। ये स्मृति नहीं रहती कि हमारे पास कौन सा मंत्र था। और यहाँ भी अधिकांश बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले, उनको यही पता नहीं कि हमारे गुरु महाराज ने हमको मंत्र दिया क्या। कई लोग बोलते हम सत्संगी है, हमने नाम दान दिया, नहीं किया क्या तुमने? कौन सा नाम मिला तुम्हारे लिए? याद ही नहीं। गुरु किसी को भवसागर से पार नहीं ले जाते, लेकिन गुरु मुखारविंद से निकला हुआ जो मंत्र है वो भवसागर से पार हो जाता है। इस सागर से पार जाने से, संसार से पार जाने के लिए हमारे पास जो नाम धन है, जो गुरुमुख से निकला हुआ धन है, उसकी हमको स्मृति चाहिए और बारंबार ये प्रार्थना करें कि हम उसी के द्वारा भवसागर से पार हो जाएंगे। तो बाबा कहते थे कि तुम अपनी नेक कमाई से कुछ दान करना, कि जो हम दान करते हैं उससे हमारे बचा हुआ जो धन है उसकी शुद्धि होती है। दान करने से धन की शुद्धि मानी जाती है। तो बहुत सारे व्यक्तियों को वो उपदेश देते थे, जब भी कहीं बैठेंगे तो कहेंगे भाई अपनी नेक कमाई से कुछ दान करो, कुछ भी करो, कुछ अपनी नेक कमाई का दान करो।
तो कहते एक मूर्ख व्यक्ति जल्दी जल्दी आया और बड़ा भाव से आकर के, जिसके कान पक गए थे इस बात को सुनते सुनते कि रास्ते में कुटिया थी और बाबा हमेशा कहते थे, या लोग भी कहते थे बाबा ने आज ऐसा उपदेश दिया, बाबा ने ऐसा उपदेश दिया, लेकिन उपदेश के अंत में यही कहते हैं कि कुछ दान करो। कहां करो, किसके लिए करो? जहां तुम्हारा मन करता है उचित स्थान पर। लेकिन इतना याद रखना कि भोजन के सिवा जो दान है उसमें परीक्षा है। तुम पैसा किसी को दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं, धन माया कुछ भी प्रकार की दे रहे हैं, उसमें परीक्षा है कि दान देना किसको है। लेकिन भोजन एक ऐसा दान है जिसमें कोई परीक्षा नहीं, उसमें कोई किसी प्रकार का धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई व्यसनी नहीं, कोई व्यसन करने वाला नहीं, कोई भी है। अन्नदान में, अन्नदानेषु महादाने सर्वदानेषु दुर्लभम, सब दानों के बीच में दुर्लभ दान माना जाता है अन्नदान। लेकिन अन्नदान के बीच में कोई परीक्षा नहीं है, पात्र को पात्र सुपात्र की परीक्षा नहीं है। बाकी जितने भी दान हैं उन सब में परीक्षा है। किसको दान देना चाहिए, किसके लिए दान देना चाहिए, वो दान का अधिकारी है कौन? जो मैं धन दे रहा हूं, जो मैं दान दे रहा हूं, उसका सदुपयोग हो रहा है, इसका कोई दुरुपयोग तो नहीं है। तो बाबा ने सबको कहा, तो एक मूर्ख व्यक्ति गया और उसने कहा बाबा एक काम करो, आप बारंबार कहते कि दान करो। हाँ, मैं ये कहता हूं, तुम्हारे लिए भी कहता हूं कि तुमने जो कमाया है अपनी जिंदगी में, तुम्हारी आयु का तीसरा प्रहर तैयार है, कुछ दान कर दिया। दान किया हुआ धन हमारे इस जन्म में तो हमको सफल करता है, लेकिन हमारे पूर्व जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए सुधार देता है। आज हमारे पास जो कुछ है वो हमने पहले कुछ किया है, कोई सत्कर्म किया है, कोई अच्छा कर्म किया है, कोई दान किया, दान से भोगे। जिसने कैसा दान दिया है वो इस प्रकार का भोगता है। मैंने कल भी ये बात कही थी, अगर कोई जन्म से अगर अंधा हो गया, काना हो गया, बहरा हो गया, अपंग हो गया, वो जन्म से हुआ, तो उसने यहां आकर तो कोई पाप किया नहीं, वो पूर्व जन्म का है। हमारे नसीब में दौलत है, हमें गड़ा हुआ धन मिला है, हमें महापुरुषों का सत्संग मिला है, अच्छे लोगों में उठना बैठना हुआ, वो भी हमारा इस जन्म का नहीं, कोई पूर्व जन्म का हमारा संस्कार है, तब हमको मिला है। कोई कहता है ये अंबानी है, अडानी है, ये इतना धन, इतना दान किया, वो सब दान भी करते हैं, पीछे भी धर्म करके आए हैं और आगे भी धर्म कर रहे हैं। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, राजा महाराजाओं ने बनाए हैं, उस समय भी राजा थे और आज भी राजा महाराजा है। धर्म करने से, दान करने से किसी की यहां कमी नहीं आई है। लेकिन पात्र को पात्र परीक्षा यद कृतन बाता, पात्र को पात्र सुपात्र की परीक्षा करना अनिवार्य है। हम अपना धन कहां दे रहे हैं? वो व्यक्ति गया और उस व्यक्ति ने रास्ते में देखा कि एक अंधा खड़ा है और उस अंधे के हाथ में कटोरा है, वो मांग रहा है और उसकी जेब में कुछ सिक्के थे, उसने लिए और वो उस कटोरे में डाल दिए, चला गया। भोर का समय हुआ, शाम अपने काम पे चला गया। जब भोर में उसी रास्ते से जब लौटा तो वो अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे से कह रहा है, कल तो बड़ा अच्छा हुआ, रात्रि में कोई मेहरबान व्यक्ति आया और उसने अपनी जेब से कुछ धन मेरे कटोरे में डाल दिया। मैं उन रुपयों को लेकर, उन पैसों को लेकर के मदिरालय चला गया, शराब के ठेके पे चला गया और मैंने थोड़ी शराब खरीदी और पीली। मेरे को बड़ा आनंद आया, थोड़ा क्रोध आया उस व्यक्ति को, जिसने वो दान किया, जिंदगी में किया भी पहली बार दान, उसको बड़ा क्रोध आया कि जो मैंने धन दिया उसका इसने दुरुपयोग कर दिया, इसने शराब पी ली उसकी। जबकि बाबा कहते कि अपना धन परीक्षा से देना। अब मैं क्या करता, मैंने दिया और ये इसे इसकी मदिरा पी ली, अन्यथा इस करने का तात्पर्य कि मेरा दिया हुआ सब गलत हो गया। और वो भागा भागा बाबा के पास गया और बाबा समझ गए कि इसके मन में कोई कुतर्क है। अभी वो बैठ रहा था और अपनी बात कहने ही जा रहा था कि बाबा ने कहा एक काम कर, ये मेरे पास 2 रुपए हैं,
बाजार जा, 1 रुपया किसी को दान कर देना। कोई निर्धन व्यक्ति तुमको मिले, उसको तुम दान कर देना 1 रुपया, और 1 रुपये का तुम ये सामान लेकर के आ जाओ। वो अपनी बात कहनी थी, उस बात को छोड़ दिया उसने, और जो बाबा ने उसके लिए आज्ञा दी उसको पा करके वो चला। रास्ते में गया, जहां उसको सामान लेना था, उसने 1 रुपये का सामान ले लिया। 1 रुपया जो बचा, एक व्यक्ति आ रहा था, वो लग रहा था बहुत निर्धन है, उसने उस 1 रुपया उसको दे दिया, तुम रखो। उस व्यक्ति ने कपड़े के नीचे 2 कबूतर पकड़े थे, वो घर ले जा रहा था। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उन कबूतरों को पकड़ करके ले जा रहा था, मारूंगा और उनको खा जाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा। जैसे उसके हाथ में वो 1 रुपया आया, उसने वो दोनों कबूतर छोड़ दिए, चले गए, और 1 रुपया उसको दे दिया। लेकिन उस व्यक्ति के मन में फिर कुतर्क हो गया, ये भी आदमी ऐसा पापी है, ये भी मांस भक्षण करने वाला है, ये दिया हुआ धन भी बर्बाद हो गया है। और वो लौट करके सीधा बाबा के पास आया और आते कहा, बाबा ये दुनिया ही ऐसी है, आप दान करने की बात कहते हैं, ये दुनिया ही ऐसी है, कैसी क्या बात है? मैंने कल रात में अपनी जेब से अपनी नेक कमाई को दिया, और जिसके लिए मैंने दिया उसने उसका मदिरा पी लिया, शराब पी लिया। और आपका पैसा मैंने आज एक व्यक्ति को दिया, वो मांस भक्षण करता, उसने 2 कबूतर पकड़े हुए थे, जब मैंने उसको पैसे दिए तो उसने कबूतर तो फेंक दिए, लेकिन है तो मांसाहारी होगी। बाबा ने कहा, अगर तुझ में बुद्धि है तो तेरे प्रश्न का उत्तर मैं तुझे दे चुका हूं। नहीं बाबा, मैं समझा नहीं, तेरी कमाई नेक नहीं थी। अगर तेरी कमाई अच्छी होती तो उस कमाई से वो कभी मदिरा ना पीता, और मेरी कमाई कितनी उत्तम थी कि एक मांसाहारी व्यक्ति जो कबूतर पकड़ करके मांस पकाने के लिए अपने घर में ले जा रहा है, लेकिन जब मेरी कमाई उसके हाथ पे गई तो उसने मांस खाना छोड़ दिया, और वो मेरी कमाई को, उस धन को लेकर के अपने घर को चला गया। यानी हमारे पास जो धन हो वो नेकी का। यज्ञ जब भी कोई करे, यज्ञ में जब भी कोई धन लगाएं तो नेकी का लगाएं, अच्छी दौलत लगाएं, प्रीति दौलत लगाएं। हमारे हाथों में जो, हमारे पास जो दौलत मिली है, उस मालिक ने हम पर कृपा करी है, वो एकदम शुद्ध